जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री नैना देवी जी मंदिर। लेकिन आज हम ना तो रोपवे लेंगे और ना ही बस। आज की ये यात्रा होगी पूरी तरह पैदल, माता के भक्ति भाव के साथ। यात्रा में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है सीढ़ियों वाले मुख्य मार्ग से। यह सीढ़ियाँ मैं आपको दिन में दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हमने चढ़ाई शुरू करी तो लगभग सुबह के 4:30 बजे थे और काफ़ी अंधेरा था। सुबह के लगभग 4:30 बजे हैं। चारों तरफ खामोशी है। इस यात्रा में सिर्फ कदम है और माँ का बुलावा। आज हम अकेले निकल पड़े हैं श्री नैना देवी जी की सीढ़ियों से इस पवित्र चढ़ाई पर। पैदल यात्रा माँ नैना देवी। सुबह का अंधेरा और आसपास ये घना जंगल। सच कहूँ तो दिल में थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई जंगली जानवर ना सामने आ जाए। ऐसे सन्नाटे में सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज़ भी धड़कन को तेज कर देती है। पर हाथ जोड़कर बस एक ही नाम याद आता है, जय माता दी। सुबह सुबह इस अकेले रास्ते पर घने जंगल के बीच से गुजरना थोड़ा रिस्की और स्केरी लगता है। हर तरफ सन्नाटा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, रात का अंधेरा छटने लगता है। देखिए, सामने पहाड़ों के पीछे से सूरज अपनी पहली किरण बिखेर रहा है। दूर से दिखती माँ नैना देवी की यह पावन पहाड़ी सुबह की रोशनी में और भी दिव्य लग रही है। अगर आप भी शांति और सुकून के साथ इस यात्रा को महसूस करना चाहते हैं तो सुबह सुबह ये पैदल चढ़ाई जरूर आजमाएं। पहाड़ों के पीछे से झांकती यह सुबह की धूप, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इस भक्ति में सफ़र का स्वागत कर रही हो। और अब शुरू होती है असली परीक्षा। ये लंबी और असीमित सीढ़ियाँ। ऊपर की तरफ देखो तो लगता है कि ये सीधे बादलों में जाकर ख़त्म हो रही हैं। सांसें फूल रही हैं और पैर भारी होने लगे हैं। लेकिन ऊपर दिखता माँ का दरबार हर कदम पर ताकत दे रहा है। सुबह सुबह चढ़ाई करने का एक पहलू ये भी है, रास्ते की सारी दुकानें अभी बंद हैं। ना कोई चाय की टपरी खुली है, ना पानी का स्टॉल। इसलिए अगर आप इतनी जल्दी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर रखें। रास्ते में दूर ढलान पर बने इस अकेले घर पर नजर पड़ी। ना कोई शोर, ना भाग दौड़। पहाड़ों की इस खामोशी में बसा यह एक छोटा सा आशियाना याद दिलाता है कि ज़िंदगी में सुकून के लिए बहुत कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सादगी और अपनों का साथ ही काफ़ी है। और इस पूरी यात्रा में जो मेरा सबसे बड़ा साथी है वो है हाथ में पकड़ी लाठी।
सीढ़ियों पर चढ़ते समय घुटनों का भार कम करने और संतुलन बनाए रखने के लिए यह लकड़ी बहुत काम आती है। सुबह के इस अकेले सफ़र में यह एक सहारा सा बन गई है। रास्ते में रुककर जब चारों तरफ देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। विशाल पहाड़, दूर दूर तक फैली हरियाली और वादियों में बहती ठंडी हवा। शहर की भागदौड़ के बाद पहाड़ों की यह खामोशी रूह तक को सुकून दे जाती है। यहाँ आकर एहसास होता है कि प्रकृति कितनी विशाल और भव्य है। रास्ते में जगह जगह ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ कदम अपने आप रुक जाते हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो नीचे बादलों और धुंध की चादर में लिपटी ये घाटी किसी सपने जैसी लगती है। यहाँ की ठंडी हवा सीधे दिल को छू लेती है। सुबह की ये पहली किरण और ठंडी हवा रास्ते की सारी थकान को एक पल में मिटा देती है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। सुबह की धूप में चमकते ये पहाड़ और ये शांत नज़ारा। रास्ते की सारी थकावट इस एक व्यू को देखकर गायब हो जाती है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक अलग ही जादुई खिंचाव है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं नीचे की दुनिया छोटी और यह वादियाँ और भी खूबसूरत नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ खुद झुककर माँ के दरबार की और बढ़ते कदमों का स्वागत कर रहे हों। अरे इस शांत पहाड़ी रास्ते पर देखिए कौन मिला। एक ऊंट। और ज़रा गौर से देखिए इसकी बॉडी पर कितने खूबसूरत टैटू बने हुए हैं। राजस्थान की संस्कृति का यह रंग हिमाचल के इन पहाड़ों में देखना वाकई एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत सरप्राइज़ है। रास्ते की खड़ी और मुश्किल सीढ़ियों के बाद मंदिर परिसर की यह सीढ़ियां चढ़ते ही एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। जितनी भी थकान थी वो सब पीछे छूट गई। अब हर एक कदम माँ के दिव्य दर्शनों की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में लगी खिलौनों और सजावट की ये दुकानें देखिए कितनी खूबसूरती से सजी हुई हैं। पारंपरिक तरीके से बने ये रंग बिरंगे खिलौने और माता के झंडे चुनरी पूरे माहौल में अलग ही एक रौनक भर देते हैं। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं दूर नीचे गोविंद सागर झील का यह अद्भुत दृश्य और भी साफ नज़र आने लगता है। हरी भरी पहाड़ियों और नीले पानी का यह मेल कुदरत की एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है। पहाड़ों के बीचों बीच फैली यह विशाल गोविंद सागर झील, नीले पानी का यह असीम फैलाव और सुबह की धूप में चमकती इसकी सतह, यहाँ ऊपर खड़े होकर देखना मन को एक अलग ही शांति से भर देता है। और आखिरकार लंबी पैदल यात्रा के बाद हम आ पहुंचे हैं श्री नैना देवी जी के मुख्य मंदिर द्वार पर। द्वार पर पहुंचते ही ऐसा लगता है
मानो सारा तनाव और थकान दरवाजे के बाहर ही छूट गई हो। और देखिए, मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर विराजमान हैं हमारे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। किसी भी शुभ काम या दर्शन से पहले विघ्नहर्ता के दर्शन होना बेहद शुभ माना जाता है। हाथ जोड़कर गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी यह यात्रा और जीवन के सारे काम निर्विघ्न पूरे हों। मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते ही यह प्राचीन पीपल का पेड़ दिखाई देता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस पवित्र पेड़ पर धागा बांधते हैं। इस पेड़ के नीचे बैठकर एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। सुबह की पहली धूप में जगमगाता मंदिर का यह स्वर्ण शिखर, सोने की यह चमक और मंदिर का अलौकिक रूप देखकर आंखें ठिठक सी जाती हैं। मंदिर के ऊपर बना पूरा गुंबद सोने का बना है। हवा के झोंकों के साथ लहराते ये लाल और सुनहरे धार्मिक झंडे, ऐसा लगता है मानो यह पावन ध्वज हर भक्त पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा हो। मुमताज हुई है मेरे पास में सोती। ये कुछ भी कर सकता है, ये हमारा शुभ रखी है, ये कुछ भी तेरे को नैना देवी माँ कहीं
चलिए भैया चलिए बताओ जी। आप चलिए जी आगे। यह है प्रसिद्ध ज्योना मोड़ गेट। यहाँ से गुजरते हुए हर श्रद्धालु का सिर मां के चरणों में अपने आप झुक जाता है। और यह है माता रानी का पवित्र झूला, स्पेशल नवरात्रि में बनाया गया है। फूलों और सुंदर चुनरी से सजा यह झूला श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर मन पूरी तरह भक्तिभाव से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।